बिल्कुल आसिफ, सबसे बड़ी बात यही है कि आगे कैसे संतुलन बनाए। हालांकि देखिए, मंत्री पद की शपथ से एक मैसेज तो जरूर दिया जा रहा है और तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की, और तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं। और कुछ ही देर में आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला भी शपथ लेंगे। और आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा चुनावी मैदान में कई सारे वादे किए गए। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनावी मैदान में उतरी, इसे लेकर भी खूब सियासत हुई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन देगी सरकार को। देखिए, ये अभी साफ नहीं है कि कांग्रेस सरकार में शामिल होगी या नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि आज का जो शपथ ग्रहण यहाँ पर हुआ, उमर अब्दुल्ला के अलावा जो 5 मंत्रियों ने शपथ लिया, उनमें से कांग्रेस का कोई भी विधायक शामिल नहीं है। जो हमें सूत्रों से पता चला है, कांग्रेस में जो हमने बात की, उनका कहना है कि 2 जो है मंत्री पद कांग्रेस मांग रही थी आज के इस शपथ ग्रहण के लिए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक ही मंत्री पद जो है उन्हें ऑफर किया गया था, उस पर जो बात है वो सहमति नहीं बन पाई और उसी के चलते कांग्रेस ने फिलहाल इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालकर ये कह दिया कि फिलहाल आज वो इस में शपथ ग्रहण में उनका कोई विधायक शपथ नहीं लेगा मंत्री के रूप में। आगे चलकर वो देखेंगे कि वो इस पर क्या फैसला लेते हैं, लेकिन अभी ये उन्होंने साफ नहीं किया है, स्पष्ट नहीं किया है कि वो बाहर से इस सरकार को समर्थन देंगे या सरकार में शामिल रहेंगे। लेकिन ज्यादातर जो संभावनाएं नजर आती है, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह का तालमेल इंडिया अलायंस के इन दोनों पार्टनर्स में है, उससे संभावित यही लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में फिर कांग्रेस की तरफ से भी मंत्री पद के लिए कोई शामिल किया जाएगा, क्योंकि अभी टोटल जो है वो 6 ही मंत्री बने हैं मुख्यमंत्री सहित, और 4 मंत्री अभी और बनने हैं। जो यहाँ पर यूपी में एक शेड्यूल बना हुआ है कि जो संख्या है विधायकों की, चुने हुए विधायकों की, उनके 10% मंत्री बन सकते हैं, तो उसमें अभी 4 और लोगों को मंत्री मंडल में शामिल किया जाना है। तो ऐसे में 4 जो जगह है अभी खाली रखी गई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लोग उस में मंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर की सरकार में शामिल हो जाए। जी आसिफ, अब देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा। लेकिन आसिफ, ये तो तय है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद चुनाव हुए और हम सबने देखा कि वहां की जनता ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। तो आसिफ, एक तरीके से ये जीत कही जा सकती है। दूसरी बात यह है कि घाटी की बात अगर हम करें, बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। तो आपको क्या लगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हालांकि लंबा सियासी सफर रहा है इस पार्टी का, उमर अब्दुल्ला के लिए किस तरह से तमाम आने वाले वक्त में ऐसे फैसले लेने होंगे? देखिए, जो जीत मिली है काफी बड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद भी इस बात को कहती रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद ये बात स्वीकारी है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने जो है नंबर्स उन्हें मिलेंगे, खासतौर पर कश्मीर घाटी में। वो खुद को 30 से 35 के बीच में कहीं पर पा रहे थे इन चुनाव के दौरान, लेकिन 42 उनका आंकड़ा पहुंच गया। और ऐसे में उन पर अब काफी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन पर अब काफी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं, चाहे वो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात हो या जम्मू कश्मीर में लोगों को चुनी हुई सरकार ने जो यहाँ पर मैनिफेस्टो के दौरान, चुनाव के दौरान वादे किए थे कि चुनी हुई सरकार उन्हें फ्री बिजली 200 यूनिट हर महीने, 12 गैस सिलेंडर, 20 लाख का बीमा इंश्योरेंस हर व्यक्ति के लिए, ये सारे जो वादे किए हैं, इन पर किस तरह से वो खरे उतरते हैं, ये उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अधिकार उनके पास काफी सीमित है यूपी में, और ज्यादातर अधिकार जो है वो एलजी के पास अभी फिलहाल बने हुए हैं। तो ऐसे में जो भी कैबिनेट का फैसला आता है, सरकार का फैसला आता है, उसको एक तरह से एक मंजूरी चाहिए होती है एलजी की। वो किस तरह से वो आगे बढ़ पाते हैं, वो कैसा तालमेल उनका एलजी के साथ रहेगा, वो काफी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह रहेगा। इस सरकार के लिए चुनौती रहेगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं, वो लगातार मेंटेन अभी तक करते आए हैं कि वो चाहते हैं कि केंद्र के साथ उनके जो रिलेशन है वो काफी सरल रहे, और वो उनके साथ आगे जो है चाहते हैं कि मिलकर दोनों काम करें। बिल्कुल आसिफ, एक तालमेल के साथ, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये तो तय है कि नई सरकार और नए सियासत की शुरुआत हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला
अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ले ली है। और जैसा कि सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद इसलिए ये चुनाव बेहद दिलचस्प था। कई ऐसे मुद्दे थे जो चुनावी मैदान में देखने को मिले और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी बने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा लगातार आप चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, एक चुनौती जरूर है कि तालमेल भी बना के, और अभी तक तो यही देखा जा रहा है, उमर अब्दुल्ला ये बार बार कह रहे हैं कि जनता ने जो मैंडेट दिया है मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार देखने को यह मिला, अगर विपक्ष की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जम्मू में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो वो भी एक तरीके से ये कहते हैं कि जनता ने मुहर लगाई है केंद्र सरकार जो लगातार जम्मू कश्मीर में योजनाएं ला रही थी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बीजेपी को जम्मू में काफी अच्छा समर्थन लोगों का मिला, उनकी जो सीटें हैं वो 2014 के 25 के मुकाबले में 29 बढ़कर हो गई, यानी 4 सीटें ज्यादा इस बार इन्होंने इन चुनावों में जीती। और सभी जो बीजेपी के विधायक हैं वो जम्मू के हॉटलैंड से, जो जम्मू का हिंदू बेल्ट माना जाता है, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, वहां से चुनकर आए हैं। और उसके बाद जो है एक मजबूत विपक्ष का सामना करना होगा उमर अब्दुल्ला की सरकार को, जिस प्रकार से बीजेपी की संख्या बल है यहाँ विधानसभा में, और उस को किस तरह से वो टैकल कर पाते हैं वो भी एक बड़ी बात रहेगी उमर अब्दुल्ला की बड़ी चुनौती के रूप में। बिल्कुल, तो सीरियल लाइव तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उमर सरकार का शपथ ग्रहण, और ये तस्वीरें देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में तमाम वो दिग्गज पहुंचे हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी आसिफ भी लगातार हर वो रणनीति, हर वो एंगल भी समझा रहे हैं हमारे दर्शकों को। ये तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर, जी हाँ, एक नई सरकार और एक नई राजनीति। और अब सवाल ये है कि आने वाले वक्त में अब जम्मू कश्मीर कितना बदलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी जीत मिली। और आज से उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ ग्रहण, और ये देख सकते हैं सीएम पद की शपथ लेते हुए उमर अब्दुल्ला, और बड़ी जिम्मेदारी। और लगातार उमर अब्दुल्ला यही कह रहे हैं कि जनता ने जो मैंडेट दिया है तो एक बड़ी जिम्मेदारी। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक ये भी मैसेज दिया जा रहा है, इंडिया ब्लॉक के सभी वो तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हुआ था, तमाम राजनीतिक दलों ने पार्टी की बात की जाए तो वो पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कि भारतीय जनता पार्टी कई सारे दावे कर रही थी, क्योंकि योजनाओं को लेकर, केंद्र की योजनाओं को लेकर बीजेपी का ये कहना था कि जीत मिलेगी। लेकिन आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी जीत मिली और जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला। तो आज से जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो एक नई राजनीति, नया इतिहास। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम बने हैं सुरेंद्र चौधरी। हमारे सहयोगी आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, अब देखा जाए तो 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, और उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला एक नई जिम्मेदारी और नए रणनीतिक के साथ, और ये तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो चुनौतियां बहुत सारी हैं। जी हां, अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी तमाम वो चुनौतियां हैं। तो आने वाले वक्त के लिए उमर अब्दुल्ला के लिए कितनी चुनौतियां, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे पावर हैं जो एलजी के पास है, तो एक तालमेल बनाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और उमर अब्दुल्ला यही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ये समझिए, जो मंत्री पद की शपथ ली गई उसमें भी बैलेंस किया गया। अगर जम्मू क्षेत्र की बात की जाए तो बीजेपी को अच्छा मैंडेट मिला, लेकिन कश्मीर घाटी की बात की जाए तो बीजेपी को वहां कुछ भी नहीं मिला। और उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ठीक है, जम्मू की बात की जाए और कश्मीर की, मेरे लिए तो एक तरीके से दोनों ही जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि मैं हर जिम्मेदारी को, और जनता ने जो मैंडेट दिया है और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो एक लंबा सियासी सफर रहा है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो देखिए, पहले भी 2009 की बात की जाए वो सीएम रह चुके हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ, और इस विधानसभा चुनाव में यह तो तय है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया, आपने देखा हर मतदान केंद्र पर पहुंचे और मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा मुखर थे, और वही तस्वीरें सामने आई। और आपको बड़ी खबर यह बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।